हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम संगम काल से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। संगम काल का क्या अर्थ है? संगम काल का मतलब है तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से। और ये जो तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन हुआ था, इनको पांड्य राजाओं द्वारा शाही संरक्षण प्राप्त था। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी, ये पत्नी, कणगी का मतलब पत्नी, के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर है शेनगुट्टवन, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका आंसर है जैन से संबंधित है, जीवक चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका आंसर है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम जो है, ये व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है संगम युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर, इसीलिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलक्कपियम ग्रंथ संबंधित है? आंसर है व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका आंसर है तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? इसका आंसर है पांड्य। पांड्य के राज्य संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका आंसर है मामूलनार। मामूलनार ने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम ये एकमात्र शेष ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका आंसर है अगस्त्य, इनके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस से के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? इसका आंसर है पांड्य नरेश ने। पांड्य नरेश ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका आंसर है तमिल भूमि का बाइबल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? इसका आंसर है शिलप्पदीकारम। शिलप्पदीकारम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? इसका आंसर है मणिमेकलई। इसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका आंसर है कारिकाल। कारिकाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका आंसर है चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संबंध में ये कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका आंसर है कावेरी डेल्टा के संबंध में ये कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? इसका आंसर है कोलचे।
कोल्चे क्षेत्र से निकलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? इसका आंसर है वीरकल या नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? इसका आंसर है स्कंद या कार्तिकेय के सदृश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका आंसर है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए या जोड़ी मिलाइए, ये राज्य के नाम है और ये उनके राज्य की चिन्ह है। ये सुमेलित करके लिखे गए हैं। सबसे पहला है चेर। चेर राज्य का राज्य की चिन्ह धनुष था, चोल का बाघ था और पांड्य राज्य का मछली राज्य की चिन्ह था। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, ये पुस्तकों के नाम है और ये लेखकों का नाम है। सबसे पहला है तोलकपियम, इसके लेखक है तोलक पियर। नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम, इसके लेखक है इलांगो आडिगल। नेक्स्ट है मणिमेखलई, इसके लेखक है सितले शतनार। नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि, इसके लेखक है तिरुत्तक देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, ये क्षेत्र के नाम है और ये इसका अर्थ है। इनको सुमेलित करके लिखा गया है। सूची 1 में सबसे पहला है कुरिंजी, इसका अर्थ है पहाड़ी। पालई, इसका अर्थ है मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई, इसका अर्थ है जंगल। मरुदम, इसका अर्थ है कृषि भूमि। नेउल, इसका अर्थ है तटीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ये संगम है या सम्मेलन जिसको बोलते हैं और ये उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर वो सूची दी गई है। पहला है प्रथम संगम, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य से। द्वितीय संगम, इसके अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोलक्का पियर। तीसरा है तृतीय संगम, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसमें है कदंब, चेर, चोल और पांड्य, ये राजवंश है। तो इनमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो है आंसर कदंब। कदंब का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। ये राज्य की सूची है और ये प्रख्यात शासकों की सूची है। चेर, चेर राज्य के प्रख्यात शासक कौन थे? शेनगुट्टवन। चोल, कारिकाल, ये इनके प्रख्यात शासक थे। पांड्य, नेंडुजेलियन, ये इनके प्रख्यात शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कोरके, दूसरा है पुहर, तीसरा है तोंडी, चौथा है मुशीरी। तो सही कूट चुनना है इसमें से। पहला है केवल 1 और 2 यानी कोरके और पुहर, या केवल 2 और 3 यानी पुहर और तोंडी। तीसरा है केवल 3 और 4 यानी तोंडी और मुशेरी। और चौथा है केवल 4 और 1 यानी मुशीरी और कोरके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल और 3 और 4 यानी तोंडी और मुशीरी, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये संगम काल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने लूसेंट से लिए थे। इसके पहले के वीडियो में हमने मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।